गरीब पिता की बेटी की शादी। हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव जयपुर की। एक दिन अंकित नाम का एक व्यक्ति सड़क पर भीख मांग रहा होता है। तभी अंकित के पास एक भवेश नाम का व्यक्ति आता है और अंकित से कहता है, अरे भाई, इतने हट्टी कट्टी होकर तुम्हें भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? भीख तो वो मांगते हैं जो कुछ काम ना कर सके, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते। तभी बेचारा अंकित भवेश से कहता है, अरे नहीं साहब, मैं भीख मांगना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी एक पत्नी और मेरी प्यारी सी बेटी है, उन दोनों का पेट भी भरना है। मैं पहले एक बहुत ही अच्छी सी नौकरी करता था, लेकिन साहब जब से कोरोना वायरस आया तब से मेरी जॉब से मुझे निकाल दिया। मैंने बहुत सारे जगह पर ढूंढा, लेकिन मुझे कुछ भी काम नहीं मिला साहब। और तभी भवेश को अंकित के ऊपर दया आती है। भवेश बहुत ही ईमानदार और अच्छा था, इसलिए भवेश अंकित से कहता है, अरे ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरी ऑफिस है, कल से तुम आ जाना मेरे पास नौकरी करने के लिए, ठीक है? और ऐसे ही अंकित बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, अरे सुनती हो गौरी, मुझे नौकरी मिल गई, अब से मुझे भीख नहीं मांगना पड़ेगा। तभी गौरी खुश होकर अपने पति से कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको नौकरी मिल गई, लेकिन यह हुआ कैसे, वो तो बताइए। तभी अंकित कहता है, अरे गौरी, मैं सड़क पर भीख मांग रहा था, तभी एक बहुत ही अच्छे साहब आए और उन्होंने मुझे पूछा कि क्यों भीख मांग रहे हो। मैंने कहा मेरी मजबूरी है इसलिए साहब, और उन्होंने मेरी मदद करने के लिए मुझे नौकरी पर रख लिया। और ऐसे ही अंकित नौकरी पर जाने लगता है और अंकित को अपनी नौकरी बहुत ही पसंद आती है। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीता है और अंकित और भवेश के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है, बल्कि वो दोनों तो दोस्त बन जाते हैं। और ऐसे ही एक दिन गौरी अपनी बेटी मीना को बुलाती है और कहती है, अरे बेटी मीना, जरा यहाँ आना तो, मुझे तुम्हारा कुछ काम है। और तभी मीना आती है और कहती है, अरे क्या हुआ अम्मा, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या तुम ये टिफिन अपने पापा को पहुंचा दोगे? क्योंकि मुझे बाजार में राशन लाने के लिए जाना है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा वरना दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं है बेटा। और तभी मीना कहती है, ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं पापा को टिफिन पहुंचा दूंगी। और ऐसे ही मीना टिफिन लेकर अंकित के पास देने के लिए जाती है। तभी अंकित के साथ भवेश भी खड़ा था। तभी मीना जाती है और कहती है, नमस्ते अंकल, ये लीजिए पापा, मैं आपके लिए टिफिन लाई हूँ, आप जल्दी जल्दी से खा लीजिएगा वरना ठंडा हो जाएगा। ठीक है, मेरी माँ बाजार में गई है इसलिए मुझे आना पड़ा। ठीक है पापा, अब मैं चलती हूँ, बाय अंकल। तभी भवेश अंकित से कहता है, अरे भाई अंकित, क्या ये तुम्हारी बेटी है? तभी अंकित कहता है, अरे हाँ भवेश भाई, ये मेरी बेटी है। तभी भवेश अंकित से कहता है, अरे वाह, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही संस्कारी है। क्या तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहोगे? मना मत करना भाई। तभी ये सुनकर अंकित कहता है, अरे भवेश साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आप इतने बड़े हैं और हम इतने गरीब, ये कैसे हो सकता है? तभी भवेश कहता है, अरे मेरे भाई अंकित, ये हो सकता है, तुम्हारी इतनी अच्छी बेटी और इतनी संस्कारी है तो फिर मैं क्यों दूसरी बहू ढूंढने के लिए जाऊं? क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? और ऐसे ही अंकित खुशी खुशी हाँ कर देता है और ये सारी बातें घर पर जाकर अपनी पत्नी गौरी को भी बताता है। और ऐसे ही बहुत ही खुशी खुशी से अंकित अपनी बेटी की शादी भवेश के बेटे के साथ करवा रहा होता है कि शादी की तैयारी चल रही होती है और बारात आने वाली होती है। तभी अंकित के ऊपर भवेश का कॉल आता है और भवेश कहता है, अरे मेरे भाई अंकित, मुझे माफ कर दे, मेरा बेटा शादी करने के लिए नहीं मांग रहा,
इसलिए मेरे भाई तेरे घर पर बारात नहीं आएगी, मुझे माफ कर दो। और ये बात सुनकर अंकित को चक्कर आ जाते हैं और अंकित गिर जाता है। अंकित को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी फिर से भवेश का कॉल आता है और भवेश कहता है, अरे भाई और बोल अंकित, कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे माफ कर दे भाई, बारात पहुंचने ही वाली है, तेरे घर पर जल्दी से तैयारी कर ले। और ऐसे ही अंकित की बेटी की शादी भवेश के लड़के के साथ होती है और अंकित और भवेश दोनों बहुत ही खुश होते हैं।